दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम फिर से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। जैसे कि ये पहला सवाल है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 तो हमें फाइंड करना है 2b प्लस 3c माइनस 4a का वैल्यू। और ये पूछा गया था सवाल CHSL 2020, मतलब ये लेटेस्ट सवाल है और इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर A से B का रिलेशन गिवन है और B से C का, तो हम सब इस टाइप के सवाल को हम सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं। लास्ट से शुरू करने का मतलब है कि हम C को कुछ मान लेते हैं। तो मैंने ये माना कि C इक्वल टू C का वैल्यू है 100। मैंने मान लिया कि C 100 है। तो क्या बोला है कि B C का 40% है, मतलब B 100 का 40%, मतलब ये वैल्यू है 40, ठीक है। और A B का 150% है, कहने का मतलब A B का 150, मतलब 40 का 150%, कहने का मतलब 40 का 150%, दैट मीन्स 60। तो A का वैल्यू कितना है? 60। अब मैं A B C का रेशियो ले लेता हूँ। अब मैं इन तीनों का रेशियो ले लेता हूँ, तो 0 0 0 तीनों कट जाएंगे और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। कहने का मतलब ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? 3:2:5। और एक चीज़ गिवन है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है? a प्लस बी प्लस सी का 20, दैट मीन्स 3 2 5 और 5 10, 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 20, दैट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो हमें फाइंड करना है अब 2b प्लस, नाउ 2b प्लस 3c माइनस 4a इक्वल टू क्या होगा? तो 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है? b कितना है? 2 रेशियो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक रेशियो का वैल्यू है 2, तो 5 रेशियो का 5 इंटू 2 10, तो 3 इंटू 10 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए है 3 रेशियो, तो 3 से 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 3 2 जा 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 30 माइनस 24, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 38 और ये हो जाएगा 14, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 8% की ब्याज दर पर ₹7,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर और ₹10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर और समान अवधि के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज और कुल धनराशि कितनी होगी? ये ऑप्शन आपके सामने है, A B C D में ये है, ठीक है। अब है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले ऑप्शन को देखा, तो ऑप्शन देख के लगभग देख के सारा ऑप्शन एक ही टाइप का लग रहा है, 19,784 और 2,784, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि चारों ऑप्शन होगा, चारों आंसर होगा। और एक चीज़ हमें पूछा गया है कि कुल ब्याज और कुल धनराशि, तो मैंने ऑप्शन सी और डी को देखा, जहाँ पे ब्याज ना धनराशि से ज़्यादा है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो सी और डी तो कभी नहीं होगा। सी और डी क्यों नहीं होगा? मैंने बताया कि धनराशि, कुल ब्याज पहले आना चाहिए और कुल धनराशि बाद में आना चाहिए। तो ये तो ब्याज से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो वैल्यू है ये किसका है? ये तो ब्याज के लिए है, ये तो ज़्यादा हो नहीं सकता, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों ऑप्शन को छोड़ ही देता हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों ऑप्शन को देखूँ तो यहाँ पे धनराशि सेम है, धनराशि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, मतलब कि धनराशि तो सेम होगा। कहने का मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है टोटल के लिए। इन दोनों कंडीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एसआई की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल है 7,000 2 वर्ष के लिए, रेट है 8%। कहने का मतलब 7,000 इंटू 8 इंटू 2, मतलब 16%, 16/100। तो ये हमारा आएगा 16 सत्ते 112, दैट मीन्स कि 1120, 1120। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया।
अब हम निकालते हैं सी आई। सी आई के लिए प्रिंसिपल है 10,000 और रेट और टाइम दोनों सेम है, मतलब 8%, 8% का 2 बार, मतलब कि 8% और फिर से एक बार 8 का 8%, कहने का मतलब दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 8 × 8 / 100 दैट मीन्स 16.64। तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, अगर मैं रेट की बात करूं, ओवरऑल इफेक्टिव रेट इक्वल टू 8 + 8 × 8 × 8 + 8 × 8/100 दैट मीन्स 16.64%। किसका, ये तो रेट आ गया और अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है, ₹10,000। तो अब हम सी आई निकालते हैं। तो सी आई इक्वल टू 10,000 का 16.64%, तो ये हो जाएगा 10,000 × 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 और फिर डेसिमल है तो उसको ख़त्म कर देगा, तो कहने का मतलब 1664। तो मैंने देखा कि 1104 मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, मतलब बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने देखा कि ऑप्शन लगभग सेम था और मैंने देखा कि सी और डी में अमाउंट ज़्यादा था, कुल धनराशि ज़्यादा था ब्याज से, तो मैंने इसको हटा दिया। ये क्योंकि ब्याज को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पहले केस में, तो मैंने इन दोनों ऑप्शन को तो हटा ही दिया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे धनराशि सेम आ गया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालने से मतलब था, और इंटरेस्ट को मैंने निकाला, पहले ऐसा मैंने निकाला और फिर मैंने रेट, ओवरऑल इफेक्टिव रेट निकाल के फिर मैंने सी आई को निकाल दिया। और इन दोनों को मैंने यूनिट प्लेस पे देख लिया कि 4 आएगा और यहाँ पे 8 था, तो मैंने ये कर दिया कि इसका ऑप्शन ए ही होगा आंसर। अगला सवाल, यदि cos θ = 4x/1 + 4x², तो sin θ का मान क्या होगा। ऑप्शन है पहला 1 + 4x² / 1 - 4x², और ये है दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ ऑप्शन। देखिए तो साइन का वैल्यू हमसे पूछा है, साइन कॉस क्या होता है पहले ये देखिए। कॉस का वैल्यू कुछ भी हो वो क्या होगा, b/h है, जो कि किसके इक्वल है, 4x/1 + 4x², ठीक है। और साइन क्या होता है, p/h, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, p/h, दैट मीन्स कि यहाँ भी h है और यहाँ भी h है, ठीक है। तो कहने का मतलब हाइपोटेनस तो दोनों जगह सेम होगा, कर्ण तो दोनों जगह सेम होगा। तो मैंने देखा कि कौन से ऑप्शन में कर्ण 1 + 4x² है, तो मैंने देखा यहाँ भी कर्ण 4x² है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी कट गया। ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ भी h का वैल्यू कितना है, 4x है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे कितना है, h का वैल्यू 1 + 4x², मतलब ये हो सकता है। आगे चेक कर लो तो यहाँ पे 1 - 4x² है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। बिना किसी कैलकुलेशन के हम ऑप्शन बी को हम मार्क कर दिया मैंने, सिर्फ h देख के, क्योंकि h तो दोनों कंडीशन में सेम ही होगा, चाहे कॉस के केस में हो या फिर साइन के केस में हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।